प्रसन्न होकर के देवताओं के साथ में प्रजापति दक्ष के घर में गए। जाकर के देखा तो यज्ञ कुंड को मिटा करके गणों ने डाल दिया है, यज्ञ वेदी को मिटा दिया है। प्रजापति दक्ष को ढूंढना शुरू किया तो धड़ तो पड़ा है लेकिन सर गायब। अब महादेव ने विचार किया कि सर कहां मिलेगा। नंदीश्वर से पूछा गया तो बाबा नंदी ने कहा, बोले सर तो मैंने। महादेव ने विचार किया कि यदि सर हवन कुंड में डाल दिया तब सर तो बुला मंगा करके लगाना पड़ेगा। बोले लगाए किसका सर, लगाए किसका। इधर उधर देखा तो बकरा दिखाई पड़ा, तो एक बकरे के सर को लाकर के प्रजापति दक्ष के धड़ में लगाया गया और प्रजापति दक्ष के शरीर में प्राण का संचार किया गया। प्रजापति दक्ष जगे हैं, महादेव की प्रार्थना किया है, बम 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 की प्रार्थना किया है। देखिए दक्ष तो अपने मुख से प्रार्थना कर रहे होंगे, मैं आपके शरण में आ गया, आप करुणा के सागर हैं, आपने कृपा कर दिया, आपने मुझे अभय दान दे दिया। लेकिन बकरा चाहे जो बोलेगा केवल बम बम ही तो कहेगा। वो राम कहेगा तब भी बम बम, श्याम कहेगा तब भी बम बम, मैं की आवाज केवल करेगा। महादेव उसकी प्रसन्नता, उसकी प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु से कहा, विष्णु ये तो बड़ी सुंदर प्रार्थना कर रहा है। तो भगवान ने कहा, मुझे तो सुनाई नहीं पड़ा। महादेव ने कहा, लेकिन मैं तो सुन रहा हूं। भगवान विष्णु ने कहा, ये केवल बम बम कह रहा है। महादेव ने कहा, मुझे यही तो चाहिए, और प्रसन्न होकर के उसको वरदान दे दिया। बोले भैया ए प्रजापति दक्ष, कोई मेरे मंदिर में जाएगा ना, जो फल भांग चढ़ाने के बाद में मिलेगा, दतूरा चढ़ाने के बाद में मिलेगा, बिल्ल पत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चात्रधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्ल पत्रम शिवार्पणम, बिल्ल पत्र समर्पित करने के बाद में जो फल मिलेगा उसका 100 गुना फल यदि मेरे मंदिर में कोई जाने के बाद में केवल बम बम की आवाज लगा देगा तो मिल जाया करेगा। इसीलिए कहते हैं सुबह उठ करके भगवान महादेव को जल जरूर दिया करिए। किसी संत ने बड़ी सुंदर एक पंक्ति गाई है, उन्होंने कहते हैं, एक लोटा जल व्यक्ति के सभी समस्याओं का हल। यदि महादेव को सुबह उठ करके एक लोटा जल दे देते हैं तो हमारे सारी समस्याओं का हल हो जाया करता है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, महादेव ने यज्ञ को संपन्न किया है, प्रजापति दक्ष को जीवित किया है, माता सती के तन को उठा करके अपने कंधे पर रख करके बैरागी बन गए, त्रिलोक में टहलना शुरू कर दिया। भगवान विष्णु ने विचार किया कि ये गलत है। यदि महादेव वैरागी बनकर के टहलते रहेंगे ना तो जगत का क्या होगा। भगवान विष्णु ने अपने चक्र से माता सती के अंग को काटा है और जहां जहां पर वो अंग कट के गिराना वहां पर 51 भागों में शक्तिपीठ बनकर के तैयार हुई है, जिसका वर्णन हमको आपको दुर्गा चालीसा में भी मिलता है। दुर्गा चालीसा में चौपाई आती है ना, हिंगलाज में तुम ही भवानी महिमा अमित न जात बखानी। ये हिंगलाज शक्तिपीठ है। श्री भैरो तारा जग तारणे छिन्न भाल भव दुख निवारणी, के हरिवाहन सो भवानी लांगुर वीर चलते अगवानी। ये 51 भागों में शक्तिपीठ बनकर के तैयार हुई है।